तो हितेश, आज एक बड़ी बात है कि जब भारत सारी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम की नसीहत देता है और उससे सारा विश्व सहमत नजर आता है, फिर ऐसी क्या वजह है कि एक देश के साथ पे रिश्ते इस स्तर पर हैं कि कंट्रोवर्सी बन गया है? क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, और कनाडा की हम बात कर रहे हैं। कनाडा के साथ भारत के डिप्लोमेटिक रिश्तों में तनाव अब खुलकर सामने आ गया है जी। खालिस्तानी नेता निज्जर की हत्या का आरोप जैसे ही भारत पर लगा, भारत ने न सिर्फ प्रतिक्रिया दी बल्कि कनाडा की डिप्लोमेटिकल पॉलिसी पर कड़ा हमला भी किया है। आज विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कनाडा आतंकियों और उग्रवादियों के लिए सुरक्षित स्वर्ग पनाहगाह बन चुका है। लेकिन ऐसा हुआ क्या कि दो देशों की सरकारें इस कदर आमने सामने हैं? इस रिपोर्ट को देखें, जान जाएंगे। खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर मढ़ने के बाद से भारत कनाडा के बीच रिश्तों की तलखी साफ नजर आती है। निज्जर की हत्या को लेकर जन्मा विवाद अभी थमा नहीं था कि कनाडा में भारत के ए कैटेगरी गैंगस्टर सुखदुल सिंह गिल उर्फ सुक्खा दुनक्के का कत्ल कर दिया गया। इसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है और साथ ही एक पोस्ट की है। निज्जर की हत्या के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने 18 सितंबर को संसद में कहा कि कनाडाई नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत के एजेंट्स का हाथ हो सकता है। भारत पर आरोप लगाने के बाद कनाडा ने ओटावा में मौजूद भारत के एक टॉप डिप्लोमेट को देश छोड़कर जाने का आदेश दिया। Today I'm rising to inform the House of an extremely serious matter. Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. Last week at the G20, I brought them personally and directly to Prime Minister Modi in no uncertain terms. जस्टिस ट्रूडो के आरोपों को विदेश मंत्रालय ने सिरे से खारिज किया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने ट्रूडो के बयान को बेतुका और राजनीति से प्रेरित बताया। भारत ने जवाबी कार्रवाई कर कनाडा के एक टॉप डिप्लोमेट को 5 दिन के भीतर देश छोड़कर जाने का आदेश दिया है। Some time ago I had a conversation with my Canadian counterpart and I told her very frankly, देखिए आपको वोट बैंक पॉलिटिक्स अपने यहाँ करना तो कर लीजिए, वहां बैठ के मेरे यहाँ नहीं करिए। This I will not accept. Any country that needs to look at this, I think it is Canada and its growing reputation as a place, as a safe haven for terrorists, for extremists and for organized crime, and I think that's a country that needs to worry about its international reputation. हैरानी की बात ये कि जस्टिस ट्रूडो ने ये आरोप जांच पूरी होने से पहले दिया और इसी बात का जिक्र न सिर्फ अमेरिका बल्कि ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने भी किया है। उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने से पहले इस तरह के बयान पर गौर करना चाहिए। हालांकि शाम तक जस्टिस ट्रूडो को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने कहा कि उनका ये मकसद नहीं था कि कनाडा भारत को उकसाए। कनाडा चाहता है कि भारत इस मामले को ठीक से संभाले। Government of India needs to take this matter with the utmost seriousness. We are doing that. We are not looking to provoke or escalate. We are simply laying out the facts as we understand them, and we want to work with the government of India. भारत ने कनाडा के लोगों के लिए वीजा सेवाएं सस्पेंड कर दी हैं। कनाडा ने अपने नागरिकों को भारत के कुछ खास हिस्सों में न जाने की एडवाइजरी भी जारी की। बुधवार को भारत में इसी तरह की एडवाइजरी जारी की गई। इधर कनाडा में रहने वाले हिंदुओं को वहां से धमकियां मिलनी शुरू हो चुकी हैं। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कनाडा में रहने वाले हिंदुओं को देश छोड़ने की धमकी दी थी। इस पर कनाडाई हिंदू ने जस्टिस ट्रूडो सरकार को एक चिट्ठी भी लिखी। कुल मिलाकर भारत सरकार और कनाडा के बीच के रिश्ते में लगातार कड़वाहट बढ़ रही है। कनाडा के इस तरह के आरोपों के बाद भारत किसी भी तरह के समझौते के मूड में नहीं दिखता। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो सरकार में इस डिटेल रिपोर्ट को दिखाने का मकसद यही है कि इस वक्त सारे देश की जो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी दुनिया में सुर्खियां बन रही हैं, उसके पीछे की अब तक की हकीकत, कहानी, भारत का पक्ष अच्छी तरीके से दुनिया तक भी पहुंचे। और इसीलिए हमने ये रिपोर्ट आप तक, डिटेल रिपोर्ट पहुंचाई ताकि पूरा प्रकरण किस दिशा में जा रहा है ये समझ में आ सके। अब इसका कितना
चुनाव में असर पड़ता है, कितना विपक्षी इसके बारे में कोई बात करते हैं, क्योंकि मसला देश का है तो सब एक होकर स्वर में जरूर स्वर मिलाते हैं, सरकार के साथ खड़े नजर आते हैं। बिल्कुल। और इन सब के बीच में चूंकि जो अभी हमने प्रतिक्रिया में भी देखा है इस रिपोर्ट के जरिए कि विदेश मंत्रालय की तरफ से बहुत तल्खी के साथ में ये सख्त जवाब दिया गया है कि इसमें हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है और कहीं पर किसी तरह की कोई जो आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरह से बेबुनियाद हैं।